राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? सर उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अवनीश के साथ में जा रहा है। मैटर कुछ राधे ये है राधे भाई। भैया। भाई राधे राधे बोल रहा सभी सब्सक्राइबर भाइयों को। तो भाई मैटर कुछ ये है कि आज हमने अपनी गाड़ी फाइनली डाल दी वर्कशॉप में गाड़ी बनने के लिए। जैसा कि बताया था आप लोगों को, अपनी हमारी गाड़ी डैमेज हो गई थी, तो ये हमें घर छोड़ने जा रहा है। और हमने गाड़ी डाली है KTM इंदिरा नगर में, जो कि ऑथोराइज डीलर है मारुति का ही। तो अच्छा काम होता है, हमें वहीं का अच्छा लगता है। वैसे गाड़ी बाहर भी कई जगह बनवाए, और प्राइवेट में तो हम बनवाते नहीं, क्योंकि काम हमें वहाँ का समझ में नहीं आता है। उस तरह का काम हो नहीं पाता है। और क्या है, कंपनी में करवाएंगे ना तो फिर काम अच्छी क्वालिटी का होता है, परफेक्ट। और बेशक कोई बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर हम लोग क्लेम भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। बाहर में तो आपने काम कराया, पेमेंट आपने कर दी, गाड़ी लेके गए, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म है। कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी में क्या गुडविल भी उनको देखनी होती है। तो इसलिए जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनसे बोलेंगे कि भाई बीमा कंपनी से ही करवाएं, क्योंकि बाहर से करवाओगे तब भी पैसे पे करने पड़ेंगे, कंपनी से कराओगे तब भी पैसे पे करने पड़ेंगे। कंपनी में सुविधा मिलती है कि काम आपका अच्छा होगा, जीरो डेप का होगा तो बहुत ही अच्छा, आपको पैसे भी नहीं देने, खाली फाइल चार्ज। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है। नेशनल कंपनी का है हमारा बीमा, तो अभी उसका फाइल चार्ज पता नहीं, जब गाड़ी उठाएंगे तो पता चलेगा। इससे पहले हम न्यू इंडिया करवाते थे, मात्र 500 रुपये फाइल चार्ज देते थे। और छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, बटन वगैरह या फाइबर प्लास्टिक के जो पार्ट होते हैं, मतलब 500 रुपये फाइल चार्ज और 500-700 रुपये और लगते थे बटन वटन लगने के, जो कि बीमा नहीं देता है छोटे छोटे पार्ट। तो 1000-1200 में अपनी गाड़ी बन जाती थी। अब की देखते हैं कि कितना क्या खर्चा आने वाला है। कमर्शियल व्हीकल में ऑन स्पॉट सर्वे कराना ज़रूरी होता है, वो मैंने ऑन स्पॉट सर्वे करा लिया था, जाके वर्कशॉप में डाल दिया है। अब दूसरा सर्वेयर कंपनी में आएगा, फाइनल रिपोर्ट लगाएगा, उसके बाद पता चलेगा हमारी गाड़ी में क्या क्या पार्ट उन्होंने पास किए, क्या क्या फेल किए, उसके बाद ही पता चलेगा हमारी गाड़ी कितना बन पाएगी। जो पार्ट पास नहीं करेगा कंपनी, उसमें कुछ ना कुछ कारण होते हैं, जैसे कि पुराना होगा, डैमेज जंग लगा होगा, तो वो लोग कुछ नियम व शर्तें उनकी होती हैं, फेल कर देते हैं, फिर वो लोग हम लोग अपने पैसे से करा लेते हैं। वैसे अभी तक ऐसी नौबत आई नहीं है। जेन्युइन ही पार्ट मैंने लिए हैं, क्योंकि पहले ही हम क्लेम ले चुके थे। पिछले साल 3 बार क्लेम लिए थे भाई, 1 लाख से ज़्यादा का क्लेम हमारा हुआ था 3 बार में। 30-30, 35-35 हज़ार रुपये का एक बार में खर्चा आता है भाई। इस बार भी इतना ही लगभग खर्चा आएगा, 30-35-40 हज़ार। तो न्यू इंडिया वाले ने हाथ खड़े कर लिए थे, बोले थे भैया आप क्लेम ज़्यादा लेते हो, आपका बीमा हम नहीं करेंगे। तो नेशनल वाले से कराया, इस बार 27 हज़ार का हुआ है। पिछले साल जो हमने करवाया था 2024 में, तो वो हुआ था 22-23 हज़ार रुपये का। गाड़ी पुरानी हो गई, गाड़ी की वैल्यू कम हो गई, IDV जिसको बोलते हैं। लेकिन भाई बीमा की कीमत बढ़ गई। प्रीमियम जो है हमारा 27 हज़ार रुपये का आया था, फर्स्ट पार्टी जीरो डे, कंपनी से ही मारुति के अथराइज डीलर के यहाँ से करवाया था। तो ऐसा है कुछ सिस्टम। कमाई की बात करें भाई, तो एक चक्कर हम लखनऊ के लगा के वापस आ गए थे, और उसके बाद फिर सर्वे वगैरह कराया। और लगभग समय कितना हुआ है, 12 बजने वाले हैं। अब जा रहे सीधा घर की तरफ। अच्छा, 12 बज चुके हैं। अब भाई ये तो लोकल में ही गाड़ी चला रहा था, हालांकि 1000 रुपये का लगभग काम कर लिया। कितने किया लोकल में, प्राइवेट वो सब कुछ मिला के 1000 रुपये हो गया ना। ऊबर खोले हुए, अभी भी इसकी बज रही भाई। तो अभी फटाफट निकलेगा आउटसन के लिए, क्योंकि ये भी बाहर ही काम करता है। सुबह प्राइवेट की इसकी बुकिंग लगी हुई थी, इसलिए बाहर मतलब नहीं गया, नहीं तो ज़्यादातर बाहर ही जाता है। बाहर में 90% चांस रहते हैं लखनऊ जाने के। क्यों नहीं, यही बात है ना। 10% में हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो इलाहाबाद, बनारस या दिल्ली वगैरह या आगरा वगैरह कहीं मिल जाए, नहीं तो 90% चांस हम लोग के लखनऊ के ही रहते हैं। और लखनऊ में 1 वे का भाड़ा जुड़ता है भाई, दूसरी जगह जाते हैं तो 2 वे का, मतलब आने और जाने दोनों तरफ का भाड़ा मिलता है। तो हम लोग प्राथमिकता करते हैं भाई, देते हैं कि दूसरी जगह की बुकिंग बच जाए। लेकिन किस्मत ऐसी है भाई कि महीने में कहीं 1-2 बार ऐसा चांस आता है ना। महीने में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जो बाहर की बुकिंग मिलती है, जिसमें अच्छा पैसा हम लोगों को मिलता है। बकाया 27 से 28 दिन हम लोगों का काम ऐसे ही चलता है। और ये तो खैर लंबी छुट्टी मार के आए, दिन गांव चले जाते हैं, 2-4 दिन के लगे जाते हैं। अभी होली में 4-5 दिन की छुट्टी मार के आए, आज काम पे लौटे हैं। कल भी छुट्टी की थी, हालांकि परसों आ गए थे। आज नहीं तो कल फिर गांव जाना। फिर गाँव जाए, क्योंकि काम ऐसा लगा रहता है। हम अपनी बात करें भाई, तो हम तो ऐसे हैं कि कभी छुट्टी नहीं लगाते हैं। जिस दिन होली जन्नी थी उस दिन 1 चक्कर लगाए थे, और जिस दिन परेवा थी मतलब दूसरे दिन रंग खेला जाता उस दिन 2 चक्कर लगाए थे। और कल की बात करें,
हाँ 2 चक्कर लगाए थे, फिर 1 चक्कर, फिर आज भी 1 चक्कर लगा के आए। मतलब होली वाले दिन भी हमने गाड़ी चलाई, छुट्टी तो लगाते ही नहीं। अब छुट्टी का मौका है, हमारी गाड़ी जब बॉडी शॉप में जाती है, वर्कशॉप में काम होने के लिए, तभी मैं छुट्टी लगाता हूँ। और इसमें लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है, क्योंकि इतना हमारा एक्सपीरियंस हमें पता है कि हफ्ता भर से 10 दिन ये लोग लगा देते हैं। कागजी फॉर्मेलिटी होती है, इन लोग सिस्टम होता है, तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ये लोग करते हैं, उसमें समय लगता है। तो हमें खुद पता है कि 1 हफ्ते से 10 दिन हमें घर में ही आराम करना है, रेस्ट करना है। तो वीडियो अब जो अर्निंग को लेके तो आएंगे नहीं, जो हमारी कमाई होती थी उस पर वीडियो ना बना के अब कंटेंट थोड़ा चेंज करेंगे। तो कल एक नए अवतार में वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल अब हम घर के पास पहुंचने वाले हैं, अभी सबको घर तक छोड़ेगा, ठीक है। तो भाइयों देख लो गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी कितना ज़्यादा गंदा कि बाहर का एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसको ले जाके दिखा धुलवाएंगे जाके। अभी कार वाशर के पास, वॉशिंग के पास जा रहे हैं, बाहर से इसको गाड़ी धुलवाएंगे। भाई हुआ कुछ ऐसा, हमने अपनी गाड़ी तो बॉडी शॉप में डाल रखी है, वर्कशॉप में गाड़ी बनने के लिए, और उसमें लगेगा 8-10 दिन का समय, 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लगेगा। तो भाई इसकी गाड़ी घर पे खड़ी हुई थी, इसने बोला कि भैया गाड़ी ले जाओ, आपका गैरेज सूना हो गया होगा। पिछली बार भी इसी की गाड़ी लाए थे, ये इसरीगंज में रहता है। ये महाराणा प्रताप स्कूल है भाई, हालांकि बहुत गंदा है, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो भाई बोला भैया गाड़ी उठा ले जाओ, हमारे यहाँ खुले में खड़ी है, आप यहाँ गैरेज में सेफ रहेगी, और आपको भी कभी रात बिरात कहीं जाना आना हो। तो हमने कहा ये तो यार आइडिया बहुत बढ़िया, हमारे दिमाग में आया नहीं। गैरेज हमारा जो है सूना पड़ा हुआ है, हमारा भी काम हो जाएगा और उसका तो घर क्या ही काम होएगा। बस ये कि उसकी गाड़ी सेफ खड़ी रहेगी, इतना ज़्यादा गंदी अंदी नहीं होगी धूल, क्योंकि टीन सेट पड़ा हुआ है प्रॉपर। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है। तो वही भाई ये गाड़ी लेने गए थे, अब यहाँ से लेके चल रहे हैं हमारे बैकुंठपुर में हनाहन गन्ने का रस चौराहे का है, वहाँ पे गाड़ी भाई धुलता है। तो जाके इस गाड़ी को धुलवाते हैं और धुलवा के फिर घर ले जाएंगे, घर पे खड़ी कर देंगे। अगर हमें कोई नीड होगी, कहीं जाना आना होगा, तो इसी गाड़ी से अब करेंगे। तो जो भी ब्लॉग व्लॉग बनने हैं या जहाँ कहीं भी आना जाना होगा तो अब इसी गाड़ी से होगा। तो अब देर न करते हुए सीधा गाड़ी की यार धुलवा ही लेते हैं, देखते हैं कितने पैसा ले गई। पहले भाई पैसे की बात कर लेते हैं। आ गए गाड़ी धुलवाने वाली जगह पे, अब उतरते हैं यहाँ से और पूछते हैं कि भाई पैसे कितने लेगा, है ना। हालांकि गाड़ियाँ वो धुल रही हैं, तो उतर के चलते हैं, देखते हैं चल के। आ जाना राहुल, ये भाई अपना राहुल मित्र है, इसी की बाइक से गए थे, ये गाड़ी इसने नई ली है। बाहर जो है गाड़ियाँ वगैरह चलवाता है, 2-3 गाड़ियाँ हैं इसकी, तो देखते हैं भाई। तो भैया ये भी कार वॉशिंग करते हैं, इनके पास भी आधा 1 घंटे का समय लगेगा। उधर गए तो उनके पास भी आधा 1 घंटे का समय लगेगा। बाहर गाड़ी धुलवाएंगे, 100 रुपये ले लेंगे, वैसे 200 रुपये लेते हैं। अंदर बाहर वैक्यूम वगैरह सब कुछ कराएंगे, पॉलिश वगैरह करवाएंगे, लेकिन 100 रुपये में बाहर की धुल जाएगी। अपनी गाड़ी खड़ी रही वो, और राहुल की ये एक्टिवा रही भाई, होंडा एक्टिवा है ना, दूसरी गाड़ी है ये होंडा होंडा एक्टिवा है भाई। अभी नंबर नहीं पड़े, 3-4 दिन पहले भाई गाड़ी लाया। पहले एवेंजर का मन था, फिर किसी कारण प्लान चेंज हो गया। अब बहरहाल यहाँ से गाड़ी धुलवाते हैं और निकलते हैं फटाफट घर के लिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।